हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ एक और बार एक नई कहानी लेकर। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो चलिए मेरे साथ। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मैं ऐसे ही दोपहर में होटल में बैठा था और तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हमारे जो डांस ग्रुप में एक मेंबर है वो तुम्हें कॉल करेगी और कुछ बताएगी। और फिर बताया कि तुम्हें 4 बजे तक वहाँ पे जाना है और फिर वो तुम्हें समझा देगी कि क्या करना है। तो मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया। फिर उन्होंने बताया कि वो हर साल कोई गेम खेलते हैं और उस गेम में ऐसा होता है कि आपको हमारे जो मालवन सिटी है उसमें घूम घूम के कुछ क्लू खोजने होते हैं और एंड में जाके जो सारे क्लू खोज निकालता है वो विनर बन जाता है और उसको मीठा जूस मिलता है और जो जितना लास्ट आएगा उसको उतना ही कड़वा जूस मिलेगा। और मेरा वहाँ पे यह काम था कि वहाँ पे जितनी भी टीम्स आई थी उनमें से एक टीम मुझे दी गई थी और मुझे उस टीम के ऊपर नज़र रखनी थी कि कहीं वो कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे और अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। और उन सभी पार्टिसिपेंट्स को साइकिल दी गई थी। मैं भी वहाँ पे साइकिल से ही गया था तो मेरी भी साइकिल किसी एक ने ले ली थी। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी। वैसे मुझे गाड़ी उतनी ठीक से चलानी आती तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने वो गाड़ी ले ली और उस गाड़ी का प्रॉब्लम ये था कि वो स्टार्टर से चालू नहीं होती थी। उसको स्टार्ट करने के लिए किक करनी पड़ती थी तब वो स्टार्ट होती थी और अपने को इतना कुछ आता तो था नहीं। मैं भाई साहब, तो ये मेमोरी कुछ ऐसी फुल हो गई कि इसे खाली करते करते तो 2 साल बीत गए। तो हम आए थे रोजरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास हमारा क्लू खोजने के लिए और क्लू मिल भी गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर लिखा क्या है। लिखा था 2 दीवाने जो आशियाना ढूंढत होते तो तर इथेच आहे। रास्ते में हमें हमारे सर भी मिले थे। हमने उनसे भी पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो वो भी ये पहेली सुलझा नहीं पाए। फिर अचानक किसी की बत्ती जल गई। जो हम ढूंढ रहे थे वो तो यही पास ही में था। हम फटाफट उस जगह पर पहुंच गए और क्लू खोजने में लग गए। भाई साहब, क्या वक्त खाया था इस जगह ने। यहीं पे हमें बहुत देर लग गई थी। फाइनली क्लू मिल गया और हम आगे चले गए। साला झाड़ियों में छुपा के रखा था ये क्लू। अभी भी हमारे पास मौका था कि फर्स्ट आए, लेकिन भाई साहब इस क्लू ने क्या गुमराह कर दिया हमें। क्लू था मालवनचा वारसा, जिसका मतलब है हमें खोजनी थी एक ऐसी जगह जो विरासत में मिली हो। लेकिन हमारे शहर में ऐसा क्या होगा जो विरासत में मिला हो। दिमाग में सिर्फ एक ही जगह आ रही थी, सिंधुदुर्ग फोर्ट। लेकिन इसका क्या सच में यही मतलब था? पता नहीं, लेकिन बातचीत में काफ़ी वक्त निकल गया था और हम हार भी नहीं मान सकते थे। साला शुरुआत ही बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे इन सब के पीछे पीछे जाना था, लेकिन ये मुझे छोड़ के आगे भाग गए और मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने दूसरी गाड़ी ले ली और जितना हो सके उतनी हर मुमकिन जगह पे उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे गायब हुए कि मुझे मिल ही नहीं रहे थे। रास्ते में मुझे बाकी की टीम्स भी मिली, लेकिन वो अपने अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन फाइनली किसी तरह मैंने उन सभी को खोज निकाला और फिर हमने शुरुआत की क्लू खोजने के लिए। वो अभी तक अपना पहला क्लू खोज नहीं पाए थे और जैसे हमें क्लू मिला वैसे ही हम पहुंच गए रोजरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। फाइनली जो आखिरी क्लू था वो आखिरी क्लू उधर सामने वाली बिल्डिंग में था। बहुत ही गड़बड़ चल रही है, सभी लोग आ रहे हैं।
देखो सब लोग भागते हुए आ रहे हैं। सो फाइनली गेम ख़त्म हो गया है और जिस टीम के साथ मैं था वो थर्ड आए। ये कोई बहुत बुरा नहीं, क्योंकि उनकी शुरुआत ही काफ़ी लेट हो गई थी और उनके साथ मैं भी बहुत गड़बड़ कर दी भाई। मेरे को छोड़ के चले गए वो लोग। उनको खोजने में ही मेरे लगभग 1.5 घंटा लग गया। वेल वो उसको खोजने में ज़्यादा देर तो नहीं लगी, लेकिन जो लास्ट क्लू था भाई साहब क्या गुमराह किया हमको। ऐसा गुमराह किया है कि हम तो काफ़ी देर तक यही सोचने में बिता दिए कि भाई ऐसी जगह कहाँ होगी जो मालवण का वारसा होगी। एक्चुअली वारसा मीन्स हेरिटेज। अगर हम वो पहले ही ट्रांसलेट कर देते तो इधर ही मालवण हेरिटेज करके होटल है, नया नया ही ओपन हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए किसी को ज़्यादा मालूम नहीं उसके बारे में। जो बिल्डिंग मैंने दिखाई थी उसी के ग्राउंड फ्लोर पे है वो, आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे वो क्लू था। अगर हम थोड़ी जल्दी आते तो शायद सेकंड या फर्स्ट भी आ सकते थे। ओके, तो यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है और मैं एक हाथ से चल रहा हूँ और इसको सिर्फ आगे का ब्रेक है और मैंने राइट हैंड से फ़ोन पकड़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रेक लगानी पड़ी तो मैं ठोक दूँगा। तो अभी आज की ब्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म कर देते। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। सो 2 साल से चैनल पे कुछ डाला नहीं है, अभी वापस आ गया हूँ मैं 2 साल के बाद। सोच रहा हूँ कि ये कंटिन्यू करूँ। और भी मेरा एक अलग प्लान है, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे, देखता हूँ कैसा चलेगा। एक्चुअली चैनल स्टार्ट भी मैंने कुछ इसी पर्पज़ से किया था और कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। देखते हैं कि कैसा होगा, मुझे जमेगा नहीं जमेगा, लेट्स सी। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वो पेंडिंग पड़े, अभी कोशिश करूँगा कि हफ्ते दर हफ्ते डालूँ। तो या आई एम बैक इन यूट्यूब। मिलते हैं जल्दी अगले किसी ब्लॉग में। बाय।